अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज़ अदा करूँ और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। भाई पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए क्या अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है, मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LBW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के जरिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करे कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। और इसके बाद उस लड़के को डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए इस दुनिया में भी आसानियाँ करे और बरोज़े क़यामत खुदाए बुजुर्ग बरतर अपनी ज़िंदगी में तुम्हें एक ऐसा महल अता करे जिसके अंदर तुम सारी ज़िंदगी बसर कर सको। ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत आर्जी है। इस लड़के को घर से बेदखल कर दिया गया, लेकिन घर से बेदखल होने के बावजूद इसने राह हक को नहीं छोड़ा। हिंदुइज्म से इसने मुसलमान होने को तरजीह दी और अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम पढ़कर इसने दीन इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। जैसे ही दीन में दाखिल हुआ तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कुरान पाक के अंदर फ़िरौन की बीवी आसिया के बारे में ये इरशाद फरमा दिया कि आसिया ने अल्लाह तबारक व तआला से ये अर्ज़ किया था कि ए खुदा, मुझसे इस दुनिया की तमाम नेमतें ले ले, इस दुनिया के अंदर मिलने वाली तमाम जितनी मुझे बरकतें रहमतें अता की गई हैं वो चाहे मुझसे ले ले, लेकिन मुझे बरोज़े क़यामत तू एक ऐसा घर अता फरमाना जन्नतुल फिरदौस में जिस घर के अंदर मैं रह सकूं, तेरी सना कर सकूं। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने हज़रत आसिया पर अपना करम किया और फ़िरौन का वो घर जो कि इस दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान था और उसके घर के अंदर जो है वो बच्चे की परवरिश अल्लाह तबारक व तआला ने करवा दी, जिससे ज़ाहिर होता है, पता चलता है कि खुदाए बुजुर्ग बरतर की ज़ात से बड़ी ज़ात और अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा तदबीर करने वाला इस दुनिया में और कौन होगा, बल्कि दोनों जहानों में कौन होगा, सारी कायनात में कौन होगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी उस शख्स से कहा, उस लड़के से कहा जो कि बिल्कुल अभी मुसलमान हुआ है, नौ मुस्लिम हुआ था, कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ भी करें, बस एक चीज़ याद रखें कि खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए अल्लाह तबारक व तआला, यानी एक दुआ कुरान पाक में दी गई है कि ए खुदाए बुजुर्ग बरतर हमें दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतों और बरकतों से सरफराज फरमा। तो ये दुआ मांगते रहिएगा, मेहनत कीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब खुदाए बुजुर्गो बरतर आपके काम में बरकतें रहमतें अता फरमाएगा। दोस्तों, आपने तारीख़ में ऐसे कितने ही वाक़यात देखे होंगे कि बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ पर लोग दीन इस्लाम कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन वो सिख घराना हो, वो हिंदू घराना हो, पारसी हो, ईसाई हो, कई दफ़ा घरों से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह के मामलात के अंदर अगर आप गौर करें तो वो लोग जैसे ही अपने घर से निकलते हैं, कोई काम करते हैं, मेहनत मुशक्क़त करते हैं, तो अल्लाह पाक की ज़ात उनके रिज़्क़ में इतनी बरकत अता फरमा देता है कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की जो सेक्रेटरी थे, जो कि स्टेज चला रहे थे, स्टेज सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा कि ख़वातीन की तरफ से अगर कोई औरत सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकती है। एक खातून खड़ी हुई और कहने लगी कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। उसने जैसे ही अल्फाज कहे, पूरे क्राउड ने, पूरे हुजूम ने तालियां बजानी शुरू कर दी।
جیسے ہی وہاں پہ موجود حاضرین نے تالیاں بجائی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بالکل اسپاٹ لہجے میں اس عورت سے پوچھا کہ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ دل سے دین اسلام قبول کرتی ہیں؟ اس عورت نے کہا جی ہاں، میں دل سے دین اسلام قبول کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوسرا سوال کیا کہ کیا آپ پر کسی قسم کا کوئی زور، زبردستی، روب یا دبدبا یا آپ کے اوپر کسی کی جانب سے جانی، مالی یا کسی بھی دوسرے طریقے کا دباؤ اگر ہے تو وہ بھی بتائیے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق مانتی ہیں؟ آپ ایک اللہ پر جو ہے وہ یقین رکھتی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا ہاں، میں ایک خدا پر یقین رکھتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو کہا کہ میرے پیچھے پیچھے پڑھیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں۔ دوستو جب اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ عورت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت سے کہا کہ آپ دین اسلام لے آئی ہیں، میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں میرے کراؤڈ میں جتنی مسلمان بہنیں اور بھائی موجود ہیں کہ اگر آپ دین حق پر یقین رکھتے ہیں، آپ دین حق پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آ کر تو اس کا اقرار کریں، یا آپ ایک بڑے مجمع کے اندر آ کر اس کا اظہار کریں گے یا اقرار کریں گے تو آپ مسلمان ہوں گے۔ آپ ایک کمرے کے اندر اگر موجود ہیں اور وہاں پر رہتے ہوئے آپ دین اسلام قبول کرتے ہیں تو بھی آپ لوگ باضابطہ طور پر مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے لیے کوئی گواہی نہیں چاہیے آپ کو۔ لیکن یہ بات ہے کہ ممبئی جیسے شہر میں بھارت کے اندر رہتے ہوئے آپ دین اسلام قبول کرتے ہیں اتنے بڑے مجمع کے سامنے، تو میں آپ کی ہمت کو اور آپ کی سعادت کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ریلیجن 72 کی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو سے اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔